कक्षा 11वीं में जो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य ऊर्जा शक्ति, उसमें हमने कल क्या पढ़ा था? गतिज ऊर्जा की परिभाषा, गतिज ऊर्जा का मात्रक और उसके विभिन्न ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? जब किसी वस्तु पर क्या किया जाए? कार्य किया जाए। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाए तो वह कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। वृद्धि के बराबर होता है। ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अतः जो आपका W है मतलब कार्य, W से रिप्रेजेंट करते हैं कार्य को, तो W बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन को दर्शाएंगे हम डेल से, तो डेल E के एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः E के बराबर E के अंतिम माइनस E के प्रारंभिक। तो इसको गणितीय रूप में हमको ऐसे ही सिद्ध करना है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो E के बराबर E के अंतिम माइनस E के प्रारंभिक। इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे हम। गणितीय व्याख्या करेंगे तो माना स्मॉल m, क्या है? स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पर, माना स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पर स्मॉल u प्रारंभिक वेग, क्या लेंगे? स्मॉल u प्रारंभिक वेग, स्मॉल u क्या है? प्रारंभिक वेग से गतिशील है। स्मॉल u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर बल लगाया जाता है जिसके कारण इसका वेग बल की दिशा में कितना हो जाता है? स्मॉल v। तो स्मॉल u प्रारंभिक वेग से जो वस्तु गतिशील है उस पर F बल लगाया जाता है, जिससे गति की दिशा में वेग कितना हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? स्मॉल u। यदि इस वस्तु पर F बल लगाया जाएगा तो गति की दिशा में उस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? स्मॉल v हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग आपका स्मॉल u हो गया, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? स्मॉल v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, हमने पढ़ा है कार्य बराबर x दिशा में W बराबर होता है Fx cos थीटा, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे F का मान रख दें तो F का मान कितना होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F बराबर हो जाएगा ma, और x क्या है? विस्थापन है। यहाँ पे x क्या है? विस्थापन है। cos थीटा का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए, cos थीटा बराबर 1। ठीक है, तो W बराबर क्या मिला हमें? ma x।
तो m द्रव्यमान हो गया, स्मॉल a त्वरण हो गया और x क्या है, विस्थापन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में किसका मान नहीं है, a का मान नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गति का तृतीय समीकरण लेंगे। गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस 2a, s की जगह में क्या ले लेंगे, x। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। x क्या है, यहाँ पे विस्थापन है। हमको मान निकालना किसका है, ax का निकालना है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, u को कहाँ लेके आएंगे, पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी प्लस में है तो ये काय में बन जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है। ax का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो देखना यहाँ पे क्या बन जाएगा, ax की वैल्यू निकल जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो ax का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ax का मान पूरा क्या जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन पे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्या कर दिए, पक्षांतर। अंश में था तो काय में आ गया, ये हर में आ गया। तो ax की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन पे 2। इस वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, ये वाले फार्मूला में। w बराबर क्या है, ये max है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो w बराबर कार्य बराबर m जैसे का वैसा आ जाएगा, ax की वैल्यू रख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन पे 2, ठीक है। समझ में आया सभी को। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, w बराबर m का गुणा किस किस के साथ होगा, एक बार v स्क्वायर बाई 2 के साथ और एक बार माइनस u स्क्वायर बाई 2 के साथ। दोनों के साथ m का गुणा होगा क्योंकि बीच में काय का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो गुणा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम गतिज ऊर्जा, ये फार्मूला किसका है, गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का है ना। तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस क्या हो रही है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये लिखे ना हमने, ई के अंतिम माइनस ई के प्रारंभिक, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय इस प्रकार क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है ना, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W बराबर डेल ई के, अर्थात किया गया कार्य किसके बराबर हो जाता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। और ये थ्योरम कैसी हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। समझ में आया सभी को, यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय पूरा समझ में आया। किसी को कहीं कोई डाउट है क्या, ठीक है, बंद करो।